बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वह उन्हें प्रति 100 किस दर से बेचे कि 15% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जॉर्ज ने टोटल कुल मिलाकर 1200 अंडे खरीदे हैं, लेकिन उसने दर्जन के अनुसार खरीदा है। मतलब 12 अंडा को 16 रुपया में खरीदा है, दर्जन के अनुसार खरीदा है। और मेरा यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है वो दिया है कि 1200 अंडे खरीदे हैं। तो देखिए, उसने तो कुल मिलाकर 1200 अंडा खरीदा है। ओके, टोटल अंडा खरीदा 1200 और वो दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो उसमें उसको क्या हुआ गया कि 12, एक दर्जन में होता है 12, तो 12 अंडों को खरीदने में उसको लगा है 16 रुपया। तो हमको तो यहाँ दर्जन पता नहीं है। अगर हमको दर्जन पता रहता तो 16 से इंटू कर देते तो हमको पता चल जाता कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक दर्जन खरीदने में उसको 16 रुपया लगा है। अगर 2 दर्जन क्वेश्चन में दिया रहता तो 16 दूनी 32 रुपया हो जाता। अगर 3 दर्जन दिया रहता तो 16 32 16 से 48 रुपया हो जाता। अगर 5 दर्जन दिया रहता तो 5 को 16 से गुना कर देते, 16 पचे 80 रुपया हो जाता। पर इस क्वेश्चन में दर्जन नहीं दिया हुआ कि कितना दर्जन खरीदा है सो। तो चलिए हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, इसमें दर्जन निकालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस CP करे मूल्य कॉस्ट प्राइस। उसने टोटल ये तो पता है कि 1200 अंडे खरीदे हैं, लेकिन दर्जन में नहीं बोला है क्वेश्चन में खाली बोला है कि एक दर्जन को खरीदने में 16 रुपया लगा है। तो चलिए हम सबसे पहले दर्जन में निकालते हैं कि 1200 अंडों को दर्जन में कितना होगा। तो देखिए, उसके लिए क्या करना होगा, आपको दर्जन में निकालने के लिए ना 1200 अंडों को दर्जन में निकालने के लिए उसको एक दर्जन में जितना भी होता है उससे भागा देना पड़ेगा, उससे डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1200 को 12 से अगर हम डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना दर्जन उसने खरीदा है, अंडा कितना दर्जन खरीदा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 से भागा दे देंगे। अब हमको पता चल गया कि 1200 को 12 से भगा दिए तो इतना दर्जन उसने अंडा खरीदा है। अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि इसने इतना दर्जन अंडा खरीदा है। काट देंगे तो लगता रहा है कि 100 दर्जन खरीदा है। अब देखिए, हमको जब पता चल गया कि 100 दर्जन खरीदा है, तो हम जानते हैं कि एक दर्जन का मूल्य अगर 16 रुपया है तो 2 दर्जन का 32 रुपया होगा, 3 दर्जन का 48 रुपया होगा, 5 दर्जन का 80 रुपया होगा। मतलब दर्जन को रुपया से गुना करने से हमको प्राइस मिल जाता है कि उसको कॉस्ट प्राइस कितना लगा, खरीदने में कितना लगा। तो चलिए हम वही करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे। टोटल उसने अंडे खरीदे थे 1200। हमको ये नहीं पता था कि कितना दर्जन खरीदा है, तो दर्जन में खरीदा है, इसीलिए उसको दर्जन में चेंज करने के लिए कि कितना दर्जन उसने अंडे खरीदे हैं। अब 2 दर्जन खरीदा है कि चार दर्जन खरीदा है कि 10 दर्जन खरीदा है, इसके पता नहीं था। इसके लिए हमने क्या कर दिया, 12 से भागा कर दिए। जैसे 12 से डिवाइड दिए ना, भागा दिए ना, अब हमको पता चल गया है कि उसने इतना दर्जन अंडा खरीदा है। अब जब पता चल गया तो 16 से कर देंगे इंटू, क्योंकि 16 रुपया में एक दर्जन प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदा है। तो चलो इंटू कर देते। देखिए, ये 12 कट गया 100 बार में, तो 100 को 16 से गुना कर देंगे तो 1600 रुपया में टोटल अंडा 1600 रुपया में टोटल अंडा उसने क्या किया है, खरीदा है। अब तो देखिए, उसको कॉस्ट प्राइस टोटल कितना लग गया, 1600। अब वो बेचना चाहता है। अब वो इस हिसाब से बेचेगा कि 100 को अंडा बेचेगा तो उसको 15% का लाभ हो। तो हम देखिए क्या करेंगे, उसको 100 अंडा में 15% का लाभ चाहिए। अभी जो ये मेरा निकला है वो टोटल मतलब 1200 अंडों का क्रय मूल्य निकला है 1600 रुपया। तो देखिए 15% का लाभ कमाना चाहता है ना, तो 15% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उसको चाहिए प्रॉफिट 15%। उसको प्रॉफिट 15% चाहिए। इन अंडों को 1200 अंडों को वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए 15%। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1600 रुपया। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, प्रॉफिट उसको कितना होना चाहिए 15। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 100। कॉस्ट प्राइस को हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा कितना मानते हैं, 100।
अब देखिए ये हम अपने से मान रहे हैं, रेशियो मान रहे हैं कि खरीदा है मान लो 100 रुपया में और वो लाभ कमाना चाहता है 15%, तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगा कितना होगा, 115 बोल सकते हैं कि नहीं। अगर 100 का सामान 15% लाभ कमाना चाहता है तो 115 में उसको क्या करेगा, बेच देगा, बेचेगा, तभी तो उसको 15% का लाभ होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, इससे मेरा रेशियो निकल चुका है। ठीक है, अब बोलिएगा 100 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट उसको परसेंटेज में चाहिए और परसेंटेज अब ऐसे भी अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। इसीलिए कॉस्ट प्राइस सीपी को हम क्या मान लेंगे, 100, 15% का उसको लाभ चाहिए, मतलब 1600 अंडों को बेचेगा तो उसको 15% का लाभ चाहिए बेचने से ना, तो इसीलिए बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 115। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस मान लिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको जब बेच देगा तो कितना हो जाएगा, 115। 100 में 15 ऐड कर दीजिए तो बन गया 115। मतलब 100 रुपया का सामान है, 15 हम फायदा कमाना चाहते हैं, तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि कितना में बेचेंगे, उसको 115 रुपया में। अब देखिए यहाँ से मेरा रेशियो निकल गया, ये मेरा निश्चित राशि है टोटल, ये है क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य का तुलना, ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना दी लिखे माने है 100। ओके, और हमको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, तो 115 से क्या कर देंगे, इनटू। ओके, देखिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और जिसको भी निकालना है उसको क्या करेंगे, इनटू। क्रय मूल्य दिया 1600 और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना लेके चलते हैं, 100, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जिसको भी निकालना है उसको क्या करेंगे, इनटू। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 115 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए 100 कट गया तो बच गया मेरा 16 गुना 115 इक्वल टू हो गया तुम्हारा जाके 1840। तो उसको टोटल बेचने पे सेलिंग प्राइस, उसको जब बेचा उसने 1200 अंडों को बेच दिया तो निकल गया 1840 रुपया। अब देखिए हमको लग रहा है कि 1600 में खरीदा था और बेचा 1840 में, तो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कितना हो गया वो लाभ, 240 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। पर ये तो टोटल पे निकला, 1200 अंडों को बेचने से 1840 रुपया हुआ, पर उसको 100 के हिसाब से चाहिए, 100 गो अंडा में 15% प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 1200 अंडों को बेचने से मिलता है 1840 रुपया, ओके ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि 1200 अंडों को बेचने से मिलता है 1840 रुपया, तो अब बोलिएगा एगो अंडा को बेचने पे उसको क्या मिलेगा, तो उसमें के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरा 1840 है ना, उसको 1200 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एगो अंडा को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए 1840 में 1200 को भागा दे देंगे तो हमको पता चल गया कि एगो अंडा का सेलिंग प्राइस कितना है। उसने उसको 1200 अंडों मतलब कि सब मिला के सब अंडा को जब बेच दिया तो 1840 रुपया फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब हम इसको 1840 को 12 से भागा दे देंगे तो एक अंडा का पता चल गया। अब हमको 100 अंडा का चाहिए ना, तो 100 का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको प्रति 100 के हिसाब से 15% का लाभ चाहिए, इसीलिए 100 से क्या करेंगे, इंटू। 1840 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। टोटल किस पे प्रॉफिट हुआ, 1200 अंडों में, इसीलिए 12 से भगा दिए तो हमको पता चल गया। जैसे 1840 को 12 से भगा दिए तो एक अंडे का पता चल गया कि एक अंडा को बेचने में मेरा इतना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको 100 अंडों पे चाहिए, इसीलिए 100 से क्या कर दे, गुना। अब देखिए 00 कट गया और इधर काट रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा 4 से काटे तो 4 तिया 12 और 4 4 16, इधर हो गया 24, 6 4 24 और 0 इक्वल टू हो गया 460/3। जब इसको भागा देंगे तो निकल गया 153.33। इतना उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कि 100 अंडों में 153.33 उसको प्रॉफिट होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले को 4 रुपया में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फल विक्रेता ने टोटल 1200 केले हैं वो खरीदा। ओके, टोटल केला उसने 1200 खरीदा और दर्जन के हिसाब से खरीदा है।
एक दर्जन खरीदने में उसको कॉस्ट लगा है 15 रुपया। ओके, एक दर्जन केले उसको खरीदने में कॉस्ट लगा है 15 रुपया। तो 2 दर्जन अगर वो खरीदता तो 30 रुपया लगता, 3 दर्जन खरीदता तो 45 रुपया लगता, और उसके बाद देखिए 5 दर्जन खरीदता तो 15×5 = 75 रुपया लगता। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधी लिख देता कि 5 दर्जन खरीदा है तो हम उसको 15 से क्या कर देते, इंटू कर देते, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाता। पर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन क्या क्या है, इस बार दर्जन नहीं लिखा है, डायरेक्ट सामान को ही लिख दिया है कि कितना खरीदा है। तो उसने सामान 1200 खरीदा है, 1200 केले खरीदे थे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 1200 केले है ना, इसको सबसे पहले दर्जन में चेंज करेंगे, तभी तो हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे ना, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस जो है खरीदा है दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दर्जन में निकालने के लिए हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ओके, देखिए क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस। उसने 1200 केले खरीदे, फल विक्रेता ने टोटल कितना खरीदा केला, 1200। तो हमको तो ये नहीं पता है कि कितना दर्जन खरीदा, अगर पता रहता तब तो उसको हम 15 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि 15 रुपया की दर से खरीदा है, तब तो मेरा सीपी निकल जाता। तो इसको देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे कितना दर्जन खरीदा है। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में ना 12 को प्रोडक्ट होता है, चाहे वो केला हो, चाहे अंडा हो, चाहे कुछ भी हो। एक दर्जन में टोटल कितना होता है, 12। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे, 12 से भागा दे देंगे। जैसे ही 12 से डिवाइड दिए, जैसे 12 से भागा दिए ना, अब मेरा यह दर्जन निकल चुका है कि जितना भी दर्जन होगा। और उसको उसने क्या किया है, 15 रुपया के दर्जन के अनुसार से खरीदा है। अब देखिए जब ये मेरा दर्जन बन चुका है, ये था मेरा प्रोडक्ट सामान मतलब केला, टोटल केले था 1200। अब हमको जैसे 12 से भगा दिए तो ये दर्जन में चेंज हो चुका है, ये यूनिट अब मेरा दर्जन में बन चुका है। तब हमको जब पता चल गया है कि इतना दर्जन खरीदा है, अब उसको वो क्या कर रहा है, 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। तो हम 15 से उसको क्या करेंगे, इंटू। ठीक है, अगर एक दर्जन खरीदता तो एक को 15 से इंटू करते, 2 दर्जन खरीदता 2 को 15 से इंटू करते, 5 दर्जन खरीदता तो 5 को 15 से इंटू करते। तो इतना दर्जन खरीदा है तो इतना को 15 से क्या करेंगे, इंटू। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 12 को 1200 से काट दिए तो 100 बार में, तो टोटल मेरा निकल गया 1500। वो जो है 1500 उसको खरीदने में कॉस्ट लगा है। तो टोटल था 1200 अंडा, टोटल था 1200 केले, अंडा नहीं केले। तो इन केलों को वो खरीदा था दर्जन के हिसाब से। तो दर्जन के हिसाब से अगर क्वेश्चन पहले बोलता तो हम डायरेक्ट ही गुना कर देते, तो निकल जाता मेरा कॉस्ट प्राइस। वो प्रोडक्ट पे लिखा था, सामान पे लिखा था, वस्तु पे लिखा था, तो उसको दर्जन में चेंज करने के लिए हम 12 से सबसे पहले क्या किए, भागा दिए। जैसे ही 12 से भागा दिए, अब ये जो मेरा था 12 से केले, ये दर्जन में चेंज हो गया। अब हम जब दर्जन में चेंज हो गया तो उसको जितना भी प्रति दर्जन की दर से खरीदा है उसको इंटू कर देंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, तो 15 से क्या कर देंगे, इंटू। तो जैसे 15 से इंटू किए, इतना दर्जन को 15 से गुना कर दिए, तो पता चल गया कि कितना में खरीदा है, 1500 में खरीदा है। अब वो जो बेच रहा है ना, वो डायरेक्ट ही एक बार में नहीं बेच रहा है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, 800 केले को, ओके 800 केले को 4 रुपया में 2 की दर से बेच दिया। तो देखिए उसने सबसे पहले क्या किया, 800 केला को 4 रुपया में 2 को केले के दर्जन से बेच दिया। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 800 को बेच रहा है, 800 को बेच रहा है, तो 4 रुपया में, आप देखिएगा यहाँ पे ये रुपया है और ये केला है। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, पैसा को हमेशा ऊपर रखिएगा, नोमिनेटर पे रखिएगा, अंश पे रखिएगा। ठीक है, पैसा देखिए कैसे याद रखिएगा कि पैसा को ऊपर ही रखना है। तो आप जानते होंगे कि बाप भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया मतलब कि सबसे बड़ा है, वो टॉप पे है, मतलब ऊपर है। सब कुछ सबसे बड़ा क्या होता है, ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है, पैसा। टॉप है, टॉप में है, मतलब कि इसका लेवल टॉप है, पैसा हमेशा टॉप में होता है। इसीलिए पैसे को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो देखिए 800 केले थे, वो पहले 800 किलो बेच रहा है, तो 4 रुपया में 2 केला इस दर से बेच रहा है। तो हम तो देखते हैं कि जब इससे मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना निकलेगा, मतलब 800 को बेचने पे उसको कितना का प्रॉफिट हुआ। पहले वो 800 केला बेच रहा है, 4 रुपया में 2 केला बेच रहा है,
उसके भाव से बेच रहा है, उसके प्रति से बेच रहा है। तो इसको हम चेंज करने के, उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले 4 को ऊपर रखिएगा, पैसा को ऊपर रखिएगा और वस्तु को नीचे रखिएगा। ठीक है, पैसा ऊपर वस्तु नीचे, पैसा नोमिनेटर वस्तु डिनोमिनेटर, पैसा अंश तो प्रोडक्ट जो वस्तु है वो हर बन जाएगा। और जितना भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, उससे उसको इंटू कर दीजिए तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कि उसको बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए आप देखिए, इसको काट देते हैं, ये कट गया 4 बार में, 4 4 16 और ये डबल 0, तो इसको देखिए निकल गया है मेरा 1600, मतलब 800 अंडों को 4 रुपया में प्रति 2 की दर से बेचा तो 1600 रुपया उसको, 1600 रुपया उसका हो गया, इतना रुपया उसको बेचने में प्रॉफिट, सॉरी इतना रुपया उसका हो गया। अब देखिए टोटल तो उसने 1200 अंडा खरीदा था, टोटल कितना अंडा खरीदा है 1200, अभी तो उसने सिर्फ 800 ही अंडे बेचे हैं ना, 4 रुपया में 2 रुपया के, 4 रुपया में 2 केले के प्रति की दर से। आप बोल सकते हैं कि अभी वो टोटल 1200 जब खरीदा है तो 1200 बेचेगा भी, तो अभी उसने 800 बेचा है, तो हम बोल सकते हैं 400 अभी उसके पास शेष केला बचा हुआ है बेचने के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 800 इधर बेच चुका है। अब जो वो 400 केले हैं ना, जो शेष केले हैं, वो उसको 8 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। देखिए उसने 8 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, रुपया को ऊपर रखेंगे, बोले क्योंकि पैसा हमेशा टॉप पे होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा टॉप पे होता है, टॉप मतलब ऊपर पे होता है, इसीलिए क्या करेंगे, अंश में लिखेंगे, मतलब ऊपर में लिखेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे पैसा को, और वस्तु को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 8 रुपया में 5 केला वो बेच रहा है। ओके, 8 रुपया दो 5 केला लो, 8 रुपया दो 5 केला लो, 8 रुपया दो 5 केला लो, इस हिसाब से वो केले को बेच रहा है। तो ऐसे में वो ऐसे करते करते 400 केला बेचा है, तो हम उसको 400 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 8 रुपया में 5 केला, 400 को टोटल केला कितना है 400, तो देखिए अब इसको काट देंगे, 8 पचे 40 और डबल 0, तो बन गया मेरा देखिए 8 8 64 और एगो 0। अब देखिए उसने जब 800 केला को 4 रुपया में 2 की भाव से बेचा तो 1600 रुपया आया, और बाकी जो बच गया, उसने टोटल केला खरीदा था 1200, अभी यहाँ बेचा है 800, तो हम बोल सकते हैं कि 400 अभी भी केला शेषफल था, शेष बचा हुआ था उसके पास बेचने के लिए। तो देखिए अब वो जो 400 केला बचा हुआ था वो 8 रुपया 5 की दर से बेचा, तो अब देखिए यहाँ पे जब कट गया तो उसको बेचने पे कितना है 640 रुपया। 800 को केला को जब बेचा 4 रुपया में 2 के भाव से तो 1600 रुपया आया, और जब शेष केला मतलब कि 400 को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा तो उसको 640 रुपया आया। तब हम बोल सकते हैं कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, दोनों के ऐड कर देंगे, 16 और 6 हो गया 2240 रुपया का उसको क्या हुआ, गया प्रॉफिट हो गया। अब देखिए खरीदा था 1500 में, अब हमको इसको निकालना है प्रॉफिट। खरीदा था 1500 में, खरीदा है 1500 में और बेच रहा है 2240 रुपया में, तो हम प्रॉफिट बोल सकते हैं कितना हुआ होगा सो, तो प्रॉफिट हुआ होगा 740 रुपया। ठीक है, टोटल 1200 अंडा को खरीदा 1540 रुपया में, और जब उसको बेच दिया ना तो टोटल को बेचने पे कितना आया 2240 रुपया, तो हम बोल सकते हैं 470 रुपया प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसको परसेंटेज निकालना है, तो अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोले, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। तो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट को कहाँ रखेंगे, ऊपर। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालते समय प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर वो डिस्काउंट वाला पूछता तो मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य पे होता है। तो यह मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया 770 रुपया। तो प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर में रखेंगे, अंश में रखेंगे, नोमिनेटर पे रखेंगे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है उसको नीचे रखेंगे, ये क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। ठीक है, देखिए प्रॉफिट मेरा हो गया 740 रुपया, प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है।
पहले भी बताए हैं कि जिसको भी निकालना है परसेंटेज में उसको रखेंगे ऊपर, मतलब कि अंश में रखेंगे, नॉमिनेटर पे रखेंगे और गुना 100 कर देंगे तभी प्रतिशत निकलेगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से तुमको हर क्वेश्चन में ही 100 से गुना करना पड़ेगा। और ये रहा नीचे याद करने के लिए, तो वो जिस पे भी होता है उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये मेरा जो होता है प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस को रख देंगे नीचे। अब देखिए 0000 कट गया। अब इसको 15 से काट देंगे तो मेरा हो जाएगा, तो 5 से काटे तो देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5 24 हो गया, 5 चार 20, 8 पचे 40 बन गया 148/3 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 49.1/3। इतना परसेंट का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू 49.1/3। एक बार देख लीजिए फिर से, उसने 1200 केले खरीदे हैं, 1200 टोटल केले खरीदे, 15 रुपया की दर से खरीदा था, 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा था। हमको दर्जन में तो पता नहीं था कि कितना केला खरीदा है, उसको दर्जन में चेंज करने के लिए क्या किए, 12 से भागा दे दिए और जितना रुपया प्रति की दर से खरीदा था उससे क्या करते हैं, गुना कर दिए। तो 15 से गुना कर दिए तो मेरा निकल गया टोटल कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया। 1500 रुपया उसको लगा टोटल 1200 अंडा को खरीदने में। अब वो आधा आधा करके बेच रहा है। सबसे पहले 800 केले को बेचा 4 रुपया में 2 के भाव से, तो उसको निकल गया सेलिंग प्राइस 1600 रुपया। और बाकी जो शेषफल बच गया ना, जो शेष केला बच गया, 1200 में 800 जब बेच दिया तो 400 केला जो बचा था उसको वो 8 रुपया में 5 की दर से बेचा तो निकला 640 रुपया। तो जब 800 को बेचा तो 1600 आया, और जब 640 को बेचा तो जब 800 केले को बेचा तो 1600 रुपया आया, और जब 400 केले को बेचा तो 640 रुपया आया। तब हम बोल सकते हैं टोटल जो आया उसको वो कितना आया, 2240 रुपया। तो खरीदने में लगा 1500 और बेचा उसको 2240 रुपया में, मतलब ज़्यादा में बेचा है तो उसको प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, इसमें से सेलिंग प्राइस में इसको माइनस कर दिए तो निकल गया 740 रुपया। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए बोले जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रखिएगा और जिस पे होता है उसको नीचे रखिएगा। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, उसको रख दिए ऊपर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए 0000 कट गया, ऊपर बचा 740/15, तो 5 का पाढ़ा से काट दिए तो ये हो गया 148/3। इसको जब हम चेंज कर दिए फिर पूर्णांक में तो हो गया 49.1/3। तो इतना हम बोल सकते हैं कि 49.1/3 का इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।